हेलो गाइस, वेलकम टू गोरा टेक्निकल। आज ये हमारी जावा की 24th क्लास है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरफेस क्या होता है। अब धीरे धीरे हम प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम इंटरफेस देखेंगे, फिर कल से हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, नॉर्मल प्रोग्राम्स, फिर थ्रेड वेड है, फिर एडवांस जाएंगे। तो ये आज थोड़ा बेसिक का आखिरी समझ लो। एक तरीके से इंटरफेस बेसिकली क्या होता है, क्लास की तरह होता है। लेकिन ये क्या होता है, क्लास क्या होता है, हमारे ब्लूप्रिंट हुआ करती थी। लेकिन इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस होता है क्लास का ब्लूप्रिंट। यानी कि इंटरफेस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। ठीक, ये क्लास का वो होता है ब्लूप्रिंट। क्लास में हमारे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड रह सकते हैं। लेकिन इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इस वजह से इंटरफेस हम तब यूज़ करते हैं जब हमको 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना हो। किसके लिए? एब्स्ट्रैक्शन, 100% एब्स्ट्रैक्शन के लिए ही हम इसको यूज़ करते हैं, इंटरफेस को। ये था इसका कुछ बातें। और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम क्यों यूज़ करते हैं। पहला, अचीव करने के लिए एब्स्ट्रैक्शन, और दूसरा होता है फॉर अचीविंग मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक, और दूसरा अचीव करने के लिए लूज कपलिंग। अब ये लूज कपलिंग क्या होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इन सब में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे बताना है। ठीक, तो बेसिकली इंटरफेस हम यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हाइडिंग अ बफर डेटा। अगर आपको नहीं पता, इससे पहले वीडियोस देखिए, ताकि हम सिर्फ यूज़र को एसेंशियल डिटेल ही शो करें। कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम उसको नहीं दिखाना है, सिर्फ एसेंशियल चीज़ ही दिखाएं। इसलिए हम एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। इंटरफेस के बताया तो हम 100% एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इससे पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड देख लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं इंटरफेस कैसे यूज़ करते हैं, क्या तरीका है। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। एक प्रोग्राम ले लेते हैं, बाद में रिलेशनशिप बताएंगे, क्लास क्लास में, इंटरफेस क्लास में, इंटरफेस इंटरफेस में। ठीक, सिंपल सा। इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं हम, इंटरफेस। ठीक, सिंपल एक कीवर्ड होता है इंटरफेस, और उस इंटरफेस का नाम, जहाँ पे नाम मैं मान लेता हूँ ऐसे दे देते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हमको सिर्फ इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होता है। यानी कि ये मेथड हमारा ब्लैंक मेथड रहेगा। इसके अंदर हमारा कोई भी यहाँ आपको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं। यहाँ पे हमारा ये मेथड सिर्फ डिक्लेयर होगा, इसकी कोई बॉडी नहीं होगी। देयर will be no body of method. There will be no method body in interface. इंटरफेस में मेथड की कोई बॉडी नहीं होती, सिर्फ डिक्लेयर होता है। इस तरीके से हम अचीव करते हैं 100% एब्स्ट्रैक्शन। और दूसरी बात, इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली हमको उसके लिए दूसरी क्लास बनानी होती है, जिसके हम यहाँ पर मेनी क्लास मान लेते हैं 24। अब क्योंकि इंटरफेस को यूज़ करने के लिए कीवर्ड, जैसे क्लास को अगर दूसरी कोई क्लास इनहेरिट कर रही होती है, तब हम कीवर्ड यूज़ करते हैं एक्सटेंड्स। क्या यूज़ करते हैं? एक्सटेंड्स। लेकिन जब दो क्लास एक दूसरे को इनहेरिट कर रही हो, तब हम यूज़ करते हैं एक्सटेंड्स। और या तो दोनों इंटरफेस हो, तब हम यूज़ करते हैं एक्सटेंड्स। यह भी मैं आखिरी में भी अच्छे से समझाऊंगा अगर यहाँ कंफ्यूज लग रहा हो। लेकिन अगर एक क्लास दूसरे किसी इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा हो, तब हम यूज़ करते हैं कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स। यानी वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तब हम कीवर्ड यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट्स। और किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? एसएस को। चलिए यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे इस वॉइड प्रिंट को। किसको? वॉइड प्रिंट को डिफाइन कर देंगे। ये प्रिंट हमारा क्या करेगा, हम इसको यहाँ पे बता देंगे। हम यहाँ पे क्या देते हैं, ये करेगा हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और ये क्या प्रिंट कर देगा, सिंपली प्रिंट कर देगा हेलो। इससे हम यहाँ पे अचीव करते हैं 100% एब्स्ट्रैक्शन। हमने कैसे अचीव किया, क्योंकि यूज़र को हमारा सिर्फ इतना दिखेगा, इसकी बॉडी नहीं दिखेगी। यानी वो सिर्फ और सिर्फ उसका नेम जान पाएगा अगर जानना चाहे तो, उसकी बॉडी नहीं दिखेगी। यानी हम एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं डेटा को। अब इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड
मेन अपना मेन फंक्शन, बिना मेन फंक्शन के कोई भी प्रोग्राम रन नहीं करता है। ये अब तक आपको पता हो चुका होगा। यहाँ पे आ जाते हैं, सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, क्योंकि ये एक इंटरफेस, इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। जो दूसरी बेस क्लास है जिसने उस इंटरफेस को इनहेरिट किया हो, इम्प्लीमेंट किया हो, हम सिर्फ और सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा है 224, नाम देते हैं ऑब्जेक्ट का ए, न्यू 224, ये यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया है। अब क्योंकि हमको कॉल करना है तो ए डॉट क्या है, प्रिंट, सिंपली हम इसको यहाँ पे कॉल कर देंगे, सेमीकोलन कंट्रोल एस, टर्मिनल पे हम आ जाएंगे। अब इसके बाद एक आखिरी चीज़ है, तो समझ आ गया होगा, अभी दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैं समझाऊंगा क्लास में क्या रिलेशन होता है, क्लास इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में क्या होता है, ठीक, कैसे यूज़ करेंगे, उसमें कौन सा कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, ये सबसे मेन होता है। ये बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से लोग। तो इसको हम देखते हैं अभी जावा से। यहाँ पे हमारी है 224.java, एंटर। कोई एरर नहीं आनी चाहिए, आएगी तो वही सेमीकोलन की आएगी, अगर भूल गए होंगे तो कहीं। अब यहाँ पे अटेम्प्टेड टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेज वाज पब्लिक, सो व्हाट कैन नॉट इम्प्लीमेंट प्रिंट इन एसएस। ये क्या एरर आ गई, लेट मी चेक। एक्चुअली गाइस प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैं वहाँ पे लिखना भूल गया था इसका एक्सेस स्पेसिफायर। अगर आप कोई भी इंटरफेस के द्वारा कोई भी एक मेथड एक्सेस कर रहे हो तो उसका हमको टाइप देना एक्सेस स्पेसिफायर देना पड़ता है। ये वो पब्लिक है, प्राइवेट है, क्या है, प्रोटेक्टेड है, क्या है, इसे हमको बताना पड़ता है, तब वो रन करता है। ये दूसरी चीज़ होती है, यहाँ पे आपको एक चीज़ देनी पड़ेगी। अब एरर नहीं आएगी। अब यहाँ सिंपली हमने इसको क्या कर लेना है, रन कर लेना, और हेलो प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे बात है समझने की। यहाँ पे सिंपली हमने इंटरफेस क्यों बनाया है, 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए। तो कैसे अचीव करते हैं, एक इंटरफेस बना दो, उसके अंदर मेथड को सिर्फ डिक्लेयर करो, कोई भी उसके अंदर बॉडी नहीं होगी, बॉडी होगी एरर शो करेगा, ठीक। दूसरे हम क्लास से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई भी अगर क्लास किसी इंटरफेस को यूज़ कर रही हो, इनहेरिट कर रही होती है, तब कीवर्ड यूज़ होता है इम्प्लीमेंट्स। जब दो क्लास एक दूसरे कर रही होती है तब होता है एक्सटेंड्स। यही चीज़ मैं बताने वाला था, तो मैं इसको यहाँ बताऊँगा। इफ क्लास 1 इनहेरिटिंग क्लास 2, तब हम कीवर्ड यूज़ करेंगे एक्सटेंड्स, और यहाँ पे लिख देंगे क्लास 2। ये होता है फॉर क्लास के लिए, ठीक। अगर कोई क्लास इम्प्लीमेंट कर रही है किसको, इंटरफेस को, तब उसके बीच में इंटरफेस को, तब बीच में हम कीवर्ड यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट्स। क्लास और इंटरफेस के बीच का जो रिलेशन होता है वो इम्प्लीमेंट्स होता है, क्लास के बीच का एक्सटेंड्स होता है। और सबसे आगे अगर दोनों ही मान लो इंटरफेस है, तब कीवर्ड यूज होता है एक्सटेंड्स, तब होता है एक्सटेंड्स, ठीक। ये होता है इन सब के बीच का रिलेशन। तो आप अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ एक क्लास और इंटरफेस के बीच का कीवर्ड चेंज होता है, बाकी सब में एक्सटेंड्स हम यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो सिंपली हमने वर्ड को प्रिंट करता है। यहाँ पे जो भी हम अपने इंटरफेस के मेथड को हम रीराइट कर रहे हैं, ओवरराइट कर रहे हैं, तो तब हम उसको उसका एक्सेस स्पेसिफायर देना मस्ट होता है, वरना एरर हमारा शो करेगा। और इसके अंदर सिंपली हमको जो करना है, कोड ऑफ ब्लॉक हम दे देंगे अपने दूसरे। यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है कि जो हम इंटरफेस बनाते हैं हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको अपने जो दूसरा हमने जिस क्लास से इम्प्लीमेंट किया उस इंटरफेस को, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मेथड कॉल करना होता है। तो सिंपल सा हमारा ये आज क्लास थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।